पूर्व में भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ। बहुत से मसीही होते हैं जो नामधारी मसीही होते हैं और ऐसा विचार उनके मन में उपजता है और विचार ऐसा उनके मन में आता है कि ये प्रभु भोज मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कर्मकांड है। और जब हम इस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं तो हमारे जो पाप हैं इस ब्यारी में सम्मिलित होने के द्वारा, सम्मिलित होते समय धुल जाते हैं, कट जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत बार हमारी जो गवाही है वो व्यर्थ हो जाती है, गलत हो जाती है। हम जो विश्वासी हैं और वचन का अध्ययन करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जो अपराध हैं और जो पाप हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज से 2000 वर्ष पूर्व कलवरी के सलीब पर अपने जीवन का दाम चुकाकर, अपना जीवन कुर्बान करके, अपना जीवन बलिदान करके चुका दिया गया। हमारे पापों अपराधों का मोल चुका दिया गया और उसके द्वारा हम पाप रहित और निष्कलंक हो गए। और जब हम इस ब्यारी में हाथ डालते हैं तो ये इस बात की गवाही होती है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम पाप रहित हैं, हम शुद्ध हैं और इस वास्ते हम इस ब्यारी में हाथ डालने के योग्य अपने आप को पाते हैं और इस ब्यारी में हाथ डालते हैं। बहुत बार हमारी गवाही जो है वो स्पष्ट नहीं होती, या शुद्ध शब्दों में कहूं हमारी गवाही गलत हो जाती है। देखिए, वचन हमसे कहता है कि गवाहों का समूह तुम्हें घेरे हुए। ये डराने वाली बात नहीं है, ये धमकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में रहा तो उसकी जो राह थी जीवन की वो आसान नहीं थी, फूलों की सेज नहीं थी, बहुत ही कठिन और चुनौतियों से भरी थी। हर कदम पर उसने अपमान को सहा, उसने अपने लक्ष्य को पकड़े रहा। उसे अपना जीवन मेरे और आपके लिए बलिदान करना था, मेरे और आपके पापों से मुझे मुक्त करना था, आपको मुक्त करना था, ताकि हम अनंत जीवन में, मानव अनंत जीवन की तरफ जा सके। पर हम जब हमारे पास गवाही देने का समय होता है तो हम घबरा जाते हैं, हमारी दृष्टि संसार की तरफ चली जाती है और हम जब विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं अपने घरों में सीमित हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवाही कैसी है। हम गलत शिक्षाओं के अधीन, गलत सोचों के अधीन तो अपना जीवन नहीं जी रहे। यदि हमारी सोच गलत है तो ये समय है आत्ममंथन और आत्म मूल्यांकन करने का, वचन के नजदीकी में जाने का। क्योंकि जब हम वचन के अंदर घुसेंगे, वचन के नजदीकी में जाएंगे, तब हम इस बलिदान के मर्म को समझ पाएंगे कि इस ब्यारी में सम्मिलित होने के द्वारा हम शुद्ध नहीं होते, इस ब्यारी में हाथ डालने के द्वारा हम पाप रहित नहीं होते, परंतु जब हम इस ब्यारी में हाथ डालते हैं तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि हम प्रभु में पाप रहित हैं, पाप से मुक्त हैं, हम मसीही हैं और अब हमारा जीवन मसीह के लिए, मसीह के योग्य होना चाहिए। वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। चेतावनी है इस ब्यारी में हाथ डालने से पूर्व। आइए कुछ समय हम विचार करें, आत्ममूल्यांकन करें, आत्ममंथन करें, आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें और तब हम इस ब्यारी में हाथ डालने का हियाव करें। वचन हमें बताता है, लिखा हुआ, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और ये कहा, ये नए नियम का वो रुधिर है जो बहुतेरों के पाप मोचन के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया ताकि मैं एक अच्छे मसीह बनकर, उसके गवाह बनकर लोगों के सामने
रोशनी के रूप में चमके और अंधकार से भरे हुए जीवनों में प्रकाश लाने का प्रयास करें। आइए कुछ समय हम आत्मिक तैयारी बिताएं, प्रार्थना करें और मैं निवेदन करूंगा बेटे प्रणीत